राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। यूं तो मालेगांव शहर में बिरादरी को लेकर सियासत उरूज पर है, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम होगा कि शहर में एक बिरादरी है जो गुज़िश्ता कई बरसों से अपना वजूद रखती है, लेकिन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कब वो इस बिरादरी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस बिरादरी ने शहर में इतना आतंक मचा रखा है और इस बिरादरी के लोगों ने कई लोगों की जान ली है और अब भी कई लोगों की जान लेती आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं मालेगांव शहर की उस बिरादरी की जो जालिम है, सफाक है, बेरहम है और साथ में बहरी भी है। इस बिरादरी का नाम है अतिक्रमण बिरादरी और इस बिरादरी में छोटे बड़े, अमीर गरीब, लेकिन ज्यादातर इस बिरादरी के लोग मालेगांव सेंट्रल में रहते हैं। इस बिरादरी के लोगों की एक खास बात यह है कि इनका ताल्लुक इज्जतदार घरानों से होता है और इनके दरमियान कोई मसलकी व नस्ली भेदभाव नहीं होता। ये अपने दुकान मकान के अतराफ में अतिक्रमण करना अपना पैदाइशी हक समझते हैं। जिस घर में रहने के लिए जगह नहीं होती वहाँ ये लोग सड़क पर अतिक्रमण करके चार टू व्हीलर, फोर व्हीलर गाड़ियां खड़ी करके पूरा रास्ता तंग कर देते हैं। इसके अलावा इनके प्लाट पर जगह होने के बावजूद गटर के ऊपर बाथरूम संडास तामीर करते हैं और मजीद सितम यह कि इसके आगे टांकियां रख लेते हैं। मालेगांव शहर में अतिक्रमण बिरादरी के लोग जो मालदार हैं, साहिबे हैसियत हैं, हर साल बाकायदगी से ज़कात की अदायगी करते हैं। ऐसे लोग कुशादा दुकानें होने के बावजूद भी आधी सड़क पर कब्जा करके राहगीरों को मुश्किल में डालते रहते हैं, लेकिन इस ताल्लुक से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि ये लोग इज्जतदार लोग हैं, समाज में उनकी इज्जत है और वो समाज में एक बड़ा मकाम रखते हैं। हालांकि गरीब तबका के लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर तादाद दुकानों की शक्ल में नजर आएगी। ये लोग ज्यादातर आर्जी अतिक्रमण करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। लेकिन उन अमीर लोगों का क्या, जिनके पास माल व दौलत है, जमीनें हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घरों और दुकानों के आगे दुनिया भर का अतिक्रमण किए हुए हैं। हैरत की बात यह है कि शहर भर में जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण बिरादरी के खिलाफ आवाज उठाई है, अब वो भी थक कर खामोश बैठ गए हैं और जान चुके हैं कि अतिक्रमण बिरादरी के शर से उनकी आइंदा नस्लें भी मुतासिर होगी और इन सब के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। शहर भर में साफ सफाई के नाकिस कामकाज का रोना भी खूब रोया जाता है और कारपोरेशन मुलाजमिन को जी भर भर के गालियां दी जाती हैं कि वो साफ सफाई नहीं करते। लेकिन साफ सफाई के नाकिस कामकाज की वजह भी ये अतिक्रमण बिरादरी ही है, क्योंकि उन्होंने गटरों नालों पर कब्जा कर रखा है, टांकियां रखी हुई हैं, संडास बाथरूम बना रखे हुए हैं, गटरों में बड़े बड़े ऐसे सामान डाल रखे हुए हैं जो पानी के बहाव को रोक देते हैं। अब आप ही बताइए, सफाई कर्मचारी अगर इनकी सफाई करे तो कैसे करे? अब इन सब का असली जिम्मेदार अतिक्रमण बिरादरी है या कोई और? आप ही बताइए। इस अतिक्रमण बिरादरी के लोगों की तादाद शहर में काफी ज्यादा है और शहर में होने वाले हर इलेक्शन पर यह बिरादरी काफी गहरा असर डालती है। इसलिए कोई भी लीडर या कारपोरेटर अतिक्रमण बिरादरी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। हत्ता कि अगर कोई सियासी लीडर इस बिरादरी के खिलाफ आवाज उठाए तो इसका जीना दोभर कर दिया जाता है। इस बिरादरी के लोग इलेक्शन में ऐसे लीडरान को बुरी तरह शिकस्त देकर घर बैठा देते हैं। इसलिए कोई भी लीडर या कारपोरेटर इस बिरादरी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उन्हें भी अपनी कुर्सी ही प्यारी होती है। अब आखिर में कहा जाए कि शहर की अक्सरियत मुसलमान है और जमीन पर नाहक कब्जा करने की सख्त वईदों से भी वाकिफ है, लेकिन अतिक्रमण बिरादरी के लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।